हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका नए वीडियो में। आज का टॉपिक है हमारा, हमने प्रीवियस लेक्चर में करा था ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, जो कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का ही पार्ट था, और आज हम करेंगे हाइब्रिडाइजेशन, इसका सेकंड पार्ट। अब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल की शेप को एक्सप्लेन करती है, जिसको पॉलिंग ने एक्सप्लेन करा था, और पॉलिंग ने कैरेक्टरिस्टिक शेप्स ऑफ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन करने के लिए ही दो टर्म्स दी थी, विच इज overlapping of atomic orbital and second one is hybridization. Pauling the atomic orbital combine to form a new set of orbitals, equivalent orbitals, जिनको हम बोलते हैं hybrid orbitals, और इस पूरे फिनोमिना को हम बोलते हैं hybridization, which can be defined as the intermixing of atomic orbitals of slightly different energies so as to redistribute their energies, resulting in the formation of equivalent energies and shapes of एटॉमिक ऑर्बिटल्स। जैसे हमारे पास अगर 2s और 3p ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे तो हमारे पास बनेंगे sp3 न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, जो सेम 2s और 3p की तरह ही सेम एनर्जी के होंगे और सेम शेप के होंगे। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, जैसे जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करेंगे हाइब्रिडाइजेशन में, उतने ही न्यू इक्विवेलेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स बनते हैं, मींस हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं। और जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स होते हैं वो इक्वल एनर्जी के होते हैं, इक्वल शेप के होते हैं, एज कंपेयर टू देयर एटॉमिक ऑर्बिटल्स जिनसे वो बने होते हैं। और जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं वो मोर इफेक्टिव होते हैं फॉर द बॉन्ड फॉर्मेशन एज कंपेयर टू द प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल। जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बनते हैं वो बॉन्ड की फॉर्मेशन ज़्यादा अच्छे से करते हैं एज कंपेयर टू जो हमारे प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं। और हाइब्रिडाइजेशन से हम ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स का पता भी लगा सकते हैं। अब इसके लिए कुछ, ये तो थे इसके कुछ फीचर्स, अब इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं। तो सबसे पहली कंडीशन है, जो ऑर्बिटल वैलेंस शेल में प्रेजेंट होगा एटम के, वही ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है, और उस ऑर्बिटल की ऑलमोस्ट इक्वल एनर्जी होती है एज कंपेयर टू द ऑर्बिटल अंडरगोइंग हाइब्रिडाइजेशन शुड हैव ऑलमोस्ट इक्वल एनर्जी। और थर्ड इंपॉर्टेंट कंडीशन ये आती है कि जरूरी नहीं है हाफ फिल्ड ऑर्बिटल ही हाइब्रिडाइजेशन के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कभी कभार वैलेंस शेल में फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स भी हाइब्रिडाइजेशन के लिए पार्टिसिपेट करते हैं। अब हम करेंगे टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। बेसिकली हमारे पास यहाँ पर 3 ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होते हैं, s p एंड d। तो सबसे पहले हम करेंगे sp हाइब्रिडाइजेशन। अब यहाँ पर एक s और एक p ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा हाइब्रिडाइजेशन में, जो हमारे पास 2 sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बनाएगा। और जो sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होगा उसमें हमारे पास 50% s कैरेक्टर होगा और 50% ही p कैरेक्टर होगा। बेसिकली ये हमें लीनियर मॉलिक्यूल्स में देखने को मिलती है, जैसे हमारे पास सेंटर में एक एटम प्रेजेंट होगा और उसके बोथ साइड्स हमारे पास, तो इस ज्योमेट्री का जो मॉलिक्यूल है वो sp हाइब्रिडाइजेशन शो करता है, और इस हाइब्रिडाइजेशन को हम डायगोनल हाइब्रिडाइजेशन भी बोलते हैं। अब यहाँ पर एग्जांपल हम ले सकते हैं BeCl2 का। इसमें Be हमारा सेंटर में होगा और Cl तो ये हमारा Be का ऑर्बिटल है, ये हमारे क्लोरीन के ऑर्बिटल्स है, तो ये ऐसे ओवरलैपिंग करते हैं। अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन की तरफ। यहाँ पर हमारे पास एक s और 2 p ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं, और वो फॉर्म करते हैं 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। बेसिकली 2 + 1 = 3, तो हमारे पास 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स यहाँ पर बनेंगे, विच इज sp2 एंड sp2। इसका एग्जाम्पल है हमारे पास BCl3। ये हमारे पास बोरॉन का और एटॉमिक ऑर्बिटल्स। अब इसके साथ 3 क्लोरीन अटैच्ड हैं, देयर पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट हम देखते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें 3 p और एक s ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होके 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म करते हैं। तो इसका एग्जांपल है CH4 मीथेन। अब इसमें हमारे पास 25% s कैरेक्टर होता है और 75% p कैरेक्टर होता है। ये हमारे पास कार्बन आ गया, इसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और यहाँ पर एक एक हाइड्रोजन मिलेगा।
तो ये हमारे पास होगी sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब इसी में जब हमारे पास d ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो जाएगा तो ये हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो जाएंगी, जैसे dsp2, dsp3, sp3d। अब जिसमें बाद में वेकेंट d ऑर्बिटल ऐड होगा उसमें d बाद में आएगा, और जिसमें पहले d ऑर्बिटल ऐड होगा उसमें पहले d आएगा, जैसे dsp2 इसमें पहले d ऑर्बिटल ऐड हो रहा है, और जहाँ पर sp3d आएगा वहाँ पर बाद में d ऑर्बिटल ऐड हो रहा है। तो ये 4 हमारे पास d ऑर्बिटल की हाइब्रिडाइजेशंस आती हैं, जिसमें इसका स्ट्रक्चर होता है स्क्वायर प्लेनर, इसका स्ट्रक्चर होता है स्क्वायर प्लेनर, इसका स्ट्रक्चर होता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, इसका स्ट्रक्चर होता है स्क्वायर पिरामिडल, और इसका स्ट्रक्चर होता है ऑक्टाहेड्रल। ये जब आप डी ऑर्बिटल्स करेंगे तो उसमें ये चीज़ें वहाँ पर आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। सो ये था हाइब्रिडाइजेशन के बारे में, कौन कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती हैं, कैसे कैसे एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होते हैं हाइब्रिडाइजेशन में, और कौन कौन सी शेप्स बनती हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद नेक्स्ट टॉपिक, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, विच इज़ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, और हम इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम कैसे बनाते हैं वो भी देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप एक्सप्लोरिंग एंड लर्निंग ज्ञान विद ज्ञान।